दोस्तों गिरी ट्यूटोरियल के इस प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। ऑलरेडी मैंने आपको लेसन नंबर फर्स्ट, लेसन नंबर सेकंड दे दिया। अब लेसन नंबर थर्ड पे भी मैं आपको नया कंटेंट दे रहा हूँ, अभी अभी बना के। ऑलरेडी मैंने इसके पहले भी बनाया था, बट अभी कुछ नई चीजें मैं इसके अंदर इंक्लूड करने वाला हूँ। तो दोस्तों, लाइफ प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 2। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो के अंदर जितने भी इस लेसन के ब्रीफ क्वेश्चंस होंगे सब आपको इजी ट्रिक वाइज मिल जाएंगे, तो आपको अलग से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं मिलेगी। दूसरा, मेरा गारंटी ये रहेगा कि अगर आपने इस वीडियो को पूरा का पूरा एंड तक देख लिया तो 99% आपके क्वेश्चंस तुरंत याद हो जाएंगे और आपको अलग से थोड़ा भी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। तीसरी चीज मैं आपको यह बता दूं कि इसके अंदर कोई मैं डीप एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा। अगर आपको डीप वीडियो देखना है मेरा, तो आप मेरा सेम वीडियो ये सर्च करके अब वहां पे जाके मेरे वीडियोस के अलग अलग वीडियोस मैंने बनाए हैं, बहुत सारे आप देख सकते हो। पर यहाँ पे मैं आपको 40 आउट ऑफ 40 कैसे स्कोर करना है, 2 दिन एग्जाम के लिए हमारे पास बस एक ही दिन का टाइम बचा हुआ है, तो यहाँ पे मैं उसके ओरिएंटेड बहुत सारी चीजें बताऊंगा। और इतनी चीजें मैं आपको बताऊंगा जो 40 आउट ऑफ 40 के लिए इंपॉर्टेंट है। और पिछले बार मैंने इसी में से जो चीजें बताई थी उसी के ऊपर 5 मार्क्स का क्वेश्चन आया था, इसलिए बहुत सारी चीजों को ध्यान से और पूरे के पूरे एमसीक्यूज भी यहाँ पे मैं कवर कराने वाला हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले जो हमारा फर्स्ट पार्ट होता है, इसके ऊपर मैंने एक बहुत बड़ा वीडियोस भी बनाया है, पर मेरे हिसाब से इसके लिए बस आप असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है, आप इसके लिए जितने एग्जांपल्स है वो याद कर लो, क्योंकि एग्जांपल्स बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कोरिलेशन में आए, हो सकता है ट्रू और फॉल्स में आए, इसलिए इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है आपको एग्जाम्पल। देन मैं इसके सभी के शॉर्ट नोट भी आपको याद करवा दूंगा। सबसे पहले आपको यहाँ पे देखो, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंसिस्ट ऑफ 2 टाइप्स, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर आर ऑफ 3 टाइप्स, बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन एंड बर्डिंग। द बाइनरी फिजन कंसिस्ट ऑफ 3 टाइप्स। पहला क्या आएगा दोस्तों, एसएफ मतलब सिंपल बाइनरी फिजन। दूसरा है ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन। तीसरा है लॉन्जिट्यूडिनल बाइनरी फिजन। अब दोस्तों, बस एग्जांपल्स याद रखो फर्स्ट राउंड में, देन मैं इसके ब्रीफ कैसे याद करना है वो भी बता दूंगा। एग्जांपल पहला क्या, अमीबा है। इसका एग्जांपल क्या है दोस्तों, पैरामेसियम है, और इसका यूग्लिना। तो यहाँ पे देखो, ये सिंपल बाइनरी फिजन है, मतलब ये कौन सा भी अमीबा का शेप तो होता नहीं है, उसको मैं कहीं से भी कट करके 2 इक्वल पार्ट्स में, कहीं कट मतलब कहीं से भी वो डिवाइड हो सकता है 2 इक्वल पार्ट में, कोई एक्सिस नहीं है। पर ये ट्रांसवर्स वाला जो है दोस्तों, अब पैरामेसियम का डायग्राम तो आपको पता होगा, इस तरह से पैरामेसियम का डायग्राम है, तो ये बीच में से यहां से जाएगा, ट्रांसवर्स से डिवाइड होगा। देन लॉन्जिट्यूडिनल यूग्लिना का कैसा है, यूग्लिना का भी आपको डायग्राम पता होगा, तो ये यहां से ऐसे डिवाइड होता है, तो इसलिए यहाँ पे क्या लिखा है, ट्रांसवर्स। तो ये एग्जांपल से आपको याद हो गए। देन इसके बाद आपको यहाँ पे मल्टीपल फ्यूजन में किसका एग्जांपल याद रखना है, अमीबा, यहाँ पे भी सेम एग्जांपल है। देन इसके बाद बर्डिंग में आपको एग्जांपल याद रखना है, बर्डिंग इन यूनिसेलुलर में एग्जांपल है ईस्ट का। देन दोस्तों, यहाँ पे ये जो पूरा प्रोसेस है मल्टी सेलुलर में, इसे आप एक ट्रिक से याद रखोगे, फिर रोएगा बाबूराव वामन सेठ। फिर मतलब एफ, एफ मतलब फ्रेगमेंटेशन, याद रखना, बुक ओपन कर लेना, देख लेना। आर मतलब दोस्तों यहाँ पे क्या है, रीजनरेशन। बाद में बाबूराव मतलब, बी मतलब क्या, बर्डिंग। ये सेम बर्डिंग है, पर यहाँ पे ये यूनिसेलुलर है इसलिए ईस्ट है, यहाँ पे हाइड्रा एग्जाम्पल आएगा। फ्रेगमेंटेशन में एग्जाम्पल नोट डाउन कर लो, स्पायरोगायरा। देन रीजनरेशन में एग्जांपल, यहाँ पे साइकन का भी एग्जांपल आएगा। रीजनरेशन में 2 एग्जांपल्स है, एक प्लेनेरिया है, और बाद में लिमिटेड रीजनरेशन की अगर हम बात करें तो लिजर्ड का एग्जांपल हम ले सकते हैं दोस्तों। और वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में हम बहुत सारे एग्जांपल्स ले सकते हैं, जैसे ब्रायोफाइलम का एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल है कि ब्रायोफाइलम जो है लीफ से उसका रिप्रोडक्शन, मतलब कि अगर हम ब्रायोफाइलम, चलो मैं डायग्राम दिखा के बताऊंगा, तो ब्रायोफाइलम का बस आप लीफ वाला एग्जांपल याद रखो। एंड दोस्तों, इसके बाद स्पोर फॉर्मेशन में आप एग्जांपल याद रख सकते हो म्यूकर का। तो इस तरह से बस सबसे पहला काम कर लो, एग्जांपल्स याद कर लो, क्योंकि इसी में सबसे ज्यादा मार्क्स कट होता है, यहां वहां नहीं होना चाहिए। अब दोस्तों, यहाँ पे अब बात आती है कि सर अगर किसी पे शॉर्ट नोट आ गया तो सर आपको वो भी करके दे रहे हैं, बहुत इजी। देखो, सबसे पहला पॉइंट, 4 पॉइंट हमें लिखने को आता है। अगर 2 मार्क्स के लिए आया तो अपने को 4 पॉइंट लिखना है, और डायग्राम बना दोगे तो सोने पे सुहाना हो जाएगा। तो देखो, यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट तो सभी के लिए सेम है। देखो, जैसे बाइनरी फिजन है, तो बाइनरी फिजन इज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। अगर आपको मल्टीपल फिजन आया तो क्या लिखोगे, मल्टीपल फिजन इज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। बर्डिंग इज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। फ्रेगमेंटेशन इज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ऐसे टीचर्स हमें मिल जाए यार, जो हमें कम टाइम में ज्यादा चीजें याद करवा दे, तो और क्या चाहिए। तो अगर आप एक लाइन से सभी के लिए, एक लाइन तो आपको मिल गया सभी के लिए, ऐसे ही आपको पढ़ना है। देन सेकेंड लाइन दोस्तों सभी के लिए कॉमन है, आप लिखोगे द एग्जाम्पल ऑफ मल्टीपल फिजन इज अमीबा, द एग्जाम्पल ऑफ बर्डिंग इन यूनिसेलुलर इज, द एग्जाम्पल ऑफ फ्रेगमेंटेशन इज स्पायरोगायरा, द एग्जाम्पल ऑफ रीजनरेशन इज प्लेनेरिया। यहाँ पे तो 2 लाइन लिख सकते हो, लिमिटेड रीजनरेशन का भी लिख सकते हो। बर्डिंग
हाइड्रा द एग्जाम्पल ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, तो बहुत सारे एग्जाम्पल है, आप पोटेटो का एग्जाम्पल लिख दो, बाद में रूट के थ्रू आप रेडिस का एग्जाम्पल लिख सकते हो, एंड देन स्पोर फॉर्मेशन का एग्जाम्पल ऑफ स्पोर फॉर्मेशन इज म्यूकर। दो दो पॉइंट तो मैंने आपके याद करा दिए। अब देखो यहाँ पे जो मैं आपको बोल रहा था कि ये जो अमीबा है, देखो ये कहीं से भी मैं इसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूँ। देखो पैरामेसियम में ये ट्रांसवर्स एक्सिस से यहाँ से हो रहा है, इसलिए इसे ट्रांसवर्स, देन यहाँ पे लॉन्जिट्यूडनल, मतलब देखो ये ऐसे हो रहा है इसलिए इसको लॉन्जिट्यूडनल, तो ये एग्जांपल्स याद रखना। तो इसके बाद यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर आप याद रखोगे, सिंपल बाइनरी फिजन परफॉर्म बाय अमीबा, ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन परफॉर्म बाय, यहाँ पे क्या आएगा पैरामेसियम, एंड लॉन्जिट्यूडनल बाइनरी फिजन परफॉर्म बाय दोस्तों क्या आएगा यूग्लिना। तो ये आपका ऑलरेडी यहाँ पे 3 पॉइंट्स कवर हो गए दोस्तों। ये क्या है कि जब यहाँ पे देखो ऐसा कंडीशन आ जाता है, जब उनके जो अमीबा है, जब उन्हें एक अगर समझो प्रॉपर फूड ना मिले, कुछ ना मिले, तो उसका ग्रोथ जो है थोड़ा सा रुक जाता है। तो इसका जो यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है आपको, ये तो ये जो है इसका, ये देखो ये बाहर जो दिखाई दे रहा है, ये जो इसका सीडोपोडिया है, ये क्या करेगा, सीडोपोडिया धीरे धीरे अपना अंदर लेते जाएगा और एक सर्कल शेप में कन्वर्ट होते जाएगा। ये सर्कल शेप में जैसे ही कन्वर्ट होते जाएगा, तो यहाँ पे देखो एक हार्ड कवरिंग तैयार हो रही है, यहाँ पे एक हार्ड कवरिंग आपको कवर होती हुई दिखाई। तो दोस्तों यहाँ पे इसके बाद आप क्या करोगे, देखो यहाँ पे एक राउंड कवरिंग बन गया जिसे हम क्या बोलेंगे, सिस्ट बोलेंगे। देन यहाँ पे जो रिपीटेड न्यूक्लियर डिवीजन हुआ है, तो यहाँ पे देखो बहुत सारे, देखो यहाँ पे दिख रहा होगा, देखो ये देखो, ये यहाँ पे एक ही था, यहाँ पे देखो कितने सारे दिख रहे हैं। एंड देन फाइनली दोस्तों क्या होगा कि एक फेवरेबल कंडीशन आएगा और ये जो सिस्ट का लेयर है ये ब्रेक डाउन हो जाएगा और पूरे के पूरे जितने भी एमीब्यूले हैं, अमीबा और बहुत सारे आएंगे तो उसे हम अमीब्यूले बोलेंगे और सबके सब क्या हो गए, बाहर हो गए। तो इससे रिलेटेड आप लिख सकते हो, देखो पहला स्टेप तो आपको पता है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक लाइन ये लिख सकते हो, रिपीटेड न्यूक्लियर डिवीजन टेक प्लेस, एंड देन इसके बाद सिस्ट आर फाउंड अराउंड दी न्यूक्लियस, यहाँ पे देखो सिस्ट आर फाउंड, देन यहाँ पे सिस्ट के बाद न्यूक्लियस मत लिखो, अराउंड द न्यूक्लियस मत लिखो, आउटर कवरिंग लिख दो, एंड सिस्ट ब्रेक ड्यूरिंग अ फेवरेबल कंडीशन, एंड देन इसके बाद आप लिख सकते हो नंबर ऑफ एमीबुले आर फॉर्म। तो आप इससे रिलेटेड कोई भी पॉइंट्स लिख सकते हो। देखो यहाँ पे स्मॉल, देखो यहाँ पे सबसे पहला वाला पॉइंट तो सेम है, दूसरा वाला क्या आएगा, स्मॉल बल्ज अपीयर ऑन द सरफेस ऑफ पेरेंट सेल, आप ऐसा एक लिख सकते हो। देन इसके बाद आफ्टर सम टाइम ये जो होगा, जो बल्ज है वो भी क्या होगा, ग्रो होगा, और फाइनली वो क्या होगा, एट फेवरेबल कंडीशन में वो क्या होगा, उससे सेपरेट होगा और वो अपनी लाइफ इंडिपेंडेंटली क्या होगा, इंडिपेंडेंटली अपनी लाइफ को क्या करना, जीना स्टार्ट कर देगा। तो उससे रिलेटेड आप लिख सकते हो। देन दोस्तों इसके बाद आप सेम यहाँ पे स्पायरोगारा का एग्जांपल ले सकते हो। स्पायरो फ्रेगमेंटेशन में स्पायरोगारा के बारे में आप क्या लिखोगे कि जब व्हेन प्लेंटी ऑफ वाटर और फूड जब अवेलेबल होगा तो स्पायरोगारा मस्त ग्रो होगा, पर एक कंडीशन ऐसे आएगा कि ये जो इसका जो सेगमेंट है वो क्या होगा, कहीं ना कहीं फिलामेंट क्या होगा, इसका ब्रेकडाउन होगा, और ब्रेकडाउन होने का तो वो स्मॉल फ्रेगमेंट में क्या होगा दोस्तों, वो डिवाइड होते जाएगा। तो इससे, और ईच फ्रेगमेंट स्टार्ट टू लिव इंडिपेंडेंटली, मतलब वो खुद अलग से अपनी जिंदगी को जीना स्टार्ट कर देंगे। और एग्जाम्पल तो ऐसे आप दे सकते हैं, देखो यहाँ पे लिजर्ड्स का एग्जांपल ले सकते हो लिमिटेड रीजनरेशन में। इसको लिमिटेड रीजनरेशन में इसलिए बोला जाता है कि फॉर एग्जांपल अगर लिजर्ड है, तो अगर समझो उसका कोई भी बॉडी का अगर पार्ट कट हुआ, तो अगर समझो ये लिजर्ड है, अगर समझो उसका टेल जो है वो कट हो गया, तो टेल कट होने के बाद यहां से इसको टेल फिर से आ सकता है, पर जो कट हुआ हुआ टेल है उससे नया लिजर्ड नहीं आएगा। यहां से इस लिजर्ड का फिर से टेल आ सकता है, पर कट हुआ टेल से नया लिजर्ड नहीं आ सकता, तो इसलिए इसे लिमिटेड रीजनरेशन बोला जाता है। पर प्लेनेरिया जो है दोस्तों, प्लेनेरिया के अगर बॉडी को मैं अगर अलग अलग पार्ट में कट करूं, समझा उसका एक ये पार्ट है, दूसरा ये पार्ट है, तीसरा ये पार्ट है, तो इससे भी एक नया प्लेन एरिया बनेगा, इस पार्ट से भी एक नया प्लेन एरिया बनेगा, इस पार्ट से भी एक नया प्लेन एरिया बनेगा। इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं दोस्तों, इसे हम इसलिए ये रीजनरेशन के अंदर आता है। देन इसके बाद नेक्स्ट अगर आप एग्जांपल लोगे हाइड्रा का, तो वही है कि हाइड्रा में पहला पॉइंट तो सेम लिखोगे, दूसरा आएगा कि बर्ड, स्मॉल बर्ड अपीयर ऑन द सरफेस ऑफ पेरेंट हाइड्रा, और बाद में बर्ड क्या होगा, ग्रो होगा, वो उससे क्या होगा, खाना पीना सब कुछ लेगा, इसका जो डाइजेस्टिव सिस्टम में जो चीजें आएगी सब इसे मिलेगा, और एक ऐसा टाइम आएगा कि इसका जो प्रॉपर ग्रोथ होने के बाद ये भी कैसा हो जाएगा, इंडिपेंडेंटली इससे सेपरेट हो जाएगा और अपनी लाइफ को जीना स्टार्ट कर देगा। एंड देन नेक्स्ट वन दैट इज दोस्तों वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, सबसे इंपॉर्टेंट है इसका डेफिनेशन। आप लिख सकते हो द रिप्रोडक्शन विच इज टेक प्लेस विद द हेल्प ऑफ वेजिटेटिव पार्ट्स लाइक रूट, स्टेम, बर्ड, तो यहाँ लीफ आर कॉल्ड वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। अब यहाँ पे पहला दोस्तों यहाँ पे पोटेटोज का एग्जांपल उन्होंने लिया है, देन दूसरा एग्जांपल उन्होंने लीफ मार्जिन के अकॉर्डिंग ब्रायोफाइलम का लिया है, याद रखना, और तीसरा एग्जांपल उन्होंने दोस्तों यहाँ पे कुछ शुगर कैन का एग्जांपल लिया हुआ है, तो ये भी आप याद रख सकते हैं कि नोट पे जो बर्ड्स प्रेजेंट है उससे।
देन यहाँ पे नेक्स्ट एग्जांपल दोस्तों आप स्पोर फॉर्मेशन का एग्जांपल ले सकते हो। यहाँ पे स्पोर फॉर्मेशन में म्यूकर का एग्जांपल याद रखो। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आया है, अब ये क्वेश्चन भी हमें अच्छे से याद रखना है। सबसे पहले ये जो डायग्राम है, इस डायग्राम को समझने की कोशिश करो। इस डायग्राम में मेल पार्ट है और फीमेल पार्ट है। मेल पार्ट कौन सा है, सबसे पहले ये आपको पता होना चाहिए। इस डायग्राम के अंदर मेल पार्ट जो है वो एंड्रोशियम है, फीमेल पार्ट जो है वो दोस्तों गाइनोशियम है। एंड्रोशियम के अंदर कौन से पार्ट इंक्लूड है, एग्जाम में आ सकता है, जो जितनी चीजें एग्जाम में आ सकती है सब मैं इसके अंदर बता रहा हूं। एंड्रोशियम के अंदर दोस्तों एंड्रोशियम कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट, एक आएगा दोस्तों एंथर और दूसरा आएगा फिलामेंट। इट कंसिस्ट टू पार्ट, फर्स्ट वन इज एंथर एंड सेकेंड वन इज फिलामेंट। बट गाइनोसियम कंसिस्ट ऑफ थ्री पार्ट, फर्स्ट वन इज स्टिग्मा जो सबसे ऊपर दिख रहा होगा, देन स्टाइल, स्टाइल दिखाई रहा है, स्टाइल मारना नहीं है, एंड देन ओवरी दिखाई दे रहा होगा। तो सबसे पहले ये दिमाग में बिठा लो। देन दोस्तों यहाँ पे कैलिक्स दिखाई दे रहा है, एंड देन दोस्तों ये देखो यहाँ पे जो पंखुड़ियां दिखाई दे रही है ना इसकी, उसे हम बोलेंगे कोरोला, नॉट कोरोना। तो अगर आपने ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर याद कर लिया तो पहला लाइन तो आपका सेम है, फ्लावर इज द स्ट्रक्चरल यूनिट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट। दस इट कंसिस्ट फोर वॉल। देखो मैं आपको आंसर भी याद कर दे रहा हूं, कैलिक्स, करोला, एंड्रोसियम, गाइनोसियम। अब आप क्या करो, पता है कि इसमें से कैलिक्स एंड करोला को क्या बोलते हैं दोस्तों, द कैलिक्स एंड करोला आर कॉल्ड असेसरी वॉल। देखो यहां पे लिखा है, एंड एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम आर कॉल्ड असेंशियल वॉल। व्हाई इट इज कॉल्ड असेंशियल एंड व्हाई इट इज कॉल्ड एसेसरी, बिकॉज इट हेल्प कैलिक्स एंड करोला विच आर रिस्पॉन्सिबल टू प्रोटेक्ट इनर वॉल। ये क्या करता है, कैलिक्स एंड कोरोला इनर वॉल को प्रोटेक्ट करता है, इसलिए इसे हम असेसरी वॉल बोलते हैं। एंड इट हेल्प एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम, इट हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन, एंड देयरफॉर एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम आर कॉल्ड असेंशियल वॉल। यहीं पे आप 2 3 4 5 लाइन तो यहीं पे आपका बन गया। अब आप क्या करो, सभी के मेंबर्स याद कर लो। ये आपको मैच द कॉलम में भी आ सकता है, एमसीक्यू में भी आ सकता है, और ये बहुत डिफिकल्ट है पर मैंने बहुत इजी किया। देखो मेंबर्स तो सबसे पहले देखो यहाँ पे कैलिक्स है, जिसको डायरेक्ट याद है उसको ये ट्रिक याद करने की जरूरत नहीं है, बट जिसको नहीं याद हो रहा है ट्रिक वाइज याद करो। जिसका कंफ्यूजन हो जा रहा है, कैलिक्स का कोरोला में चले जा रहा है, एंड्रोसियम का इधर उधर चले जा रहा है, उसके लिए ट्रिक है। कैलिक्स यहाँ पे क्या आएगा, सेपल। कोरोला क्या आएगा दोस्तों, पेटल। बाद में यहाँ पे एंड्रोसियम क्या आएगा दोस्तों, यहाँ पे स्टेमेन है, एंड गाइनोसियम क्या आएगा दोस्तों, कार्पल। अब दोस्तों यहाँ पे कैलिक्स है, सेपल है, तो आप याद रखोगे कैलिक्स का कली, और यहाँ पे दोस्तों पल, कली पल याद रखोगे तो कैलिक्स, और लास्ट पल वाला जो आएगा वो कैलिक्स का ही रहेगा, तो सेपल। दोस्तों यहाँ पे कोरोला है, पेटल है, तो आप कॉप याद रखोगे तो कोरोला का सी ओ, और बाद में पेटल का पी, ये भी आपका हो गया। देन एंड्रोसियम एंड स्टेमेन, तो यहाँ पे दोस्तों मैन आता है, ये देखो स्पेलिंग में, और यहाँ पे ए मैन याद रखोगे तो आपको तुरंत क्लिक हो जाएगा भाई ये वाला ट्रिक है, ए मैन वाले से जो होगा वो इसका है। देन इसके बाद लास्ट आएगा नो कार। नो कार मतलब यहाँ पे गाइनोसियम में नो आता है और दोस्तों यहाँ पे कार आता है। तो इस तरह से आप देखो कैसे आपको याद रखना है। देखो कली से पल अगर आप याद रखोगे तो कैलिक्स आएगा, और जो पल पीछे जिसका लिखा रहेगा वही उसका आंसर है। देन दूसरा अगर आप कॉप याद रखोगे तो कोरोला, एंड पीई मतलब क्या आएगा दोस्तों, पेटल। देन इसके बाद ए मैन मतलब यहाँ पे एंड्रोसियम ए से, और मैन मतलब यहाँ पे स्टेमेन। एंड दोस्तों यहाँ पे नो कार मतलब ये मैच द कॉलम में अगर आपको ट्रिक याद है तो भी आप आंसर बता सकते हो। तो इस तरह से आप इसका ब्रीफ आंसर लिख सकते हो। अगर आपको शॉर्टकट ट्रिक चाहिए तो फीफा वर्ल्ड कप मुझे मिला, एफ फॉर आप यहाँ पे फ्लावर से रिलेटेड पॉइंट लिखो, और डब्ल्यू फॉर यहाँ पे आप वॉल से रिलेटेड पॉइंट लिखो, इतने पॉइंट वॉल से रिलेटेड लिख सकते हो। एंड एम फॉर मेंबर से रिलेटेड, द मेंबर ऑफ कैलिक्स इज कॉल्ड सेपल्स, द ईच मेंबर ऑफ कोरोला इज कॉल्ड पेटल्स। ऐसे 4 लाइन तो यहीं पे बन जाता है। द नेक्स्ट वन दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज डबल फर्टिलाइजेशन। बहुत इजी वे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। पिछले बार बोर्ड एग्जाम्स में डबल पॉलिनेशन के ऊपर क्वेश्चन पूछा था। अब पॉलिनेशन मतलब क्या होता है दोस्तों, जब पोलन ग्रेन जो है, पोलन ग्रेन यहां से एंथर से स्टिग्मा के पास जाता है तो उसे ही हम पॉलिनेशन बोलते हैं। इसी को मैं अपने लैंग्वेज में अगर बोलूं, द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज कॉल्ड पॉलिनेशन। अब यहाँ पे पॉलिनेशन में पहला पॉइंट तो आपको याद हो गया। अब दोस्तों कैसा स्टिग्मा कैसा होता है, स्टिकी, तो आप बोल सकते हो स्टिग्मा इज स्टिकी। एंड देन इसके बाद व्हेन पोलन ग्रेन फॉल्स ऑन द सरफेस ऑफ स्टिग्मा, व्हेन इट फॉल्स ऑन द सरफेस ऑफ स्टिग्मा, देन पोलन जर्मिनेट, स्टार्ट टू जर्मिनेट। पोलन क्या होता है, जर्मिनेट होता है, और जर्मिनेट होके इट फॉर्म लॉन्ग पोलन ट्यूब एज वेल एज 2 मेल गैमेट। ये तुरंत क्या फॉर्म करेगा दोस्तों, लॉन्ग पोलन ट्यूब फॉर्म कर रहा है, और साथ में देखो 2 मेल गैमेट फॉर्म कर रहा है। सब चीजें मैं आपको याद कराते जा रहा हूँ, ये भी याद हो गया। अब क्या होगा दोस्तों, ये जो मेल गैमेट है ये एम्ब्रियो सैक में एंटर होगा, देन मेल गैमेट एंटर इनटू द एम्ब्रियो सैक। अब देखो यहाँ पे आ रहा है,
अब यहाँ पे आने के बाद ये एम्ब्रियो शेप को देखो, यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, ये देखो पूरा का पूरा इसका डायग्राम है। सबसे पहले इसके स्ट्रक्चर के बारे में आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे एग सेल है, देन यहाँ पे ये जो है एंटीपोडल सेल है, देन ये पोलार न्यूक्लिया है इसके अंदर, तो इसे हम क्या बोलेंगे, पोलार न्यूक्लिया है। तो क्या होगा दोस्तों, जो दो मेल गैमेट है ना, वो क्या होगा पता है, इसमें से एक मेल गैमेट इसके साथ मिल जाएगा। When one male gamete unite with egg cell, then zygote is formed। याद रखना, unite with egg cell, देखो egg cell के साथ होगा तो zygote फॉर्म होगा। And other male gamete unite with polar nuclei, endosperm is formed। एंडोस्पर्म क्या करता है, इसको नरिशमेंट देता है जाइगोट के डेवलपमेंट के लिए। एंड दोस्तों देयरफॉर यहाँ पे क्या हो रहा है, फर्टिलाइजेशन कितने बार हो रहा है, 2 बार हो रहा है। एंड देयरफॉर फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस 2 टाइम, देयरफॉर दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज डबल फर्टिलाइजेशन। तो आप चाहिए तो इस ट्रिक से भी याद कर रख सकते हो। पारस, सना, गौरी, जेब्रा एंड एलिफेंट देखने गए। अब दोस्तों पारस से आप क्या याद रखोगे, पी पॉलिनेशन का डेफिनेशन पहले मुझे इसके लिए लिखना है। एस से आप स्टिग्मा के बारे में पॉइंट लिख सकते हो। जी से दोस्तों आप क्या लिख सकते हो, यहाँ पे जर्मिनेट से रिलेटेड यहाँ पे जो पॉइंट है वो लिख सकते हो। एंड दोस्तों यहाँ पे इसके बाद आप जेड जो दिखाई दे रहा है, आप जाइगोट वाला पॉइंट लिख सकते हो। ई से आप एंडोस्पर्म वाला पॉइंट लिख सकते हो। तो इस तरह से अगर आप आंसर्स लिखोगे तो पूरा का पूरा आपका आंसर्स आपको याद हो जाएगा। और आपको एक और चीज पता होना चाहिए दोस्तों, ये देखो ये जो ओव्यूल दिखाई दे रहा है, ये ओव्यूल जब डेवलपमेंट होगा तो यहाँ पे जब इससे फ्रूट्स तैयार होगा, तो आगे का पार्ट है मैं इसी में बता दे रहा हूँ। तो ओव्यूल से दोस्तों सीड तैयार होता है, याद रखना। ओव्यूल से क्या होगा, सीड तैयार होगा। और जो एम्ब्रियो है, इस एम्ब्रियो से पूरा का पूरा क्या तैयार होगा दोस्तों, यहाँ पे इससे, सॉरी एम्ब्रियो बोल रहा हूँ, ओवरी से, यहाँ ओवरी से दोस्तों क्या तैयार होगा, आपका फ्रूट तैयार होगा। तो शायद वो आगे मैंने अगर वो चार्ट दिया है तो अच्छी बात है, नहीं दिया है तो मैं आपको बता देता हूँ। 1 मिनट में चेक कर लेता हूँ, 1 मिनट चेक करता हूँ। दोस्तों पेज नंबर 24 पे आप चेक कर लेना, मैंने यहाँ पे देखा नहीं है, पर मैंने पेज नंबर 24 पे ऊपर ही एक लाइन लिखा हो, फिलिंग द ब्लैंक्स का सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, मैंने यहाँ पे लिया नहीं है कि ओव्यूल जो है वो किस में अंदर कन्वर्ट हो रहा है, सीड में, ये आ सकता है मैच द फिलिंग द ब्लैंक्स में। एंड देन दोस्तों ओवरी जो है वो किसके अंदर कन्वर्ट हो सकता है, फ्रूट में। अब नेक्स्ट है दोस्तों यहाँ पे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सर इसके ऊपर हमें क्या क्या करना चाहिए, सबसे पहले आपको इसके ऊपर जो आपका डायग्राम है, ये जो डायग्राम है, इस डायग्राम को आपको अच्छे से याद कर लेना चाहिए लेबलिंग के लिए। और दूसरा कि इसके किसी भी 2-3 पार्ट्स का आपको फंक्शन पता होना चाहिए। यहाँ पे कोई आपको यहाँ पे पूरा का पूरा वर्किंग की तरह कुछ नहीं आने वाला है, कैसे वर्क करता है ये सब नहीं आने वाला है। बस यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, इस डायग्राम को अच्छे से याद कर लो। तो डायग्राम में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे टेस्टिस आपको याद हो गया दोस्तों, एक कैविटी जो है स्क्रोटम कैविटी है, जो इसके यहाँ पे जो स्पर्म जो फॉर्मेशन के लिए हमें जो टेम्परेचर चाहिए उसके लिए ये हेल्प करता है। जो टेम्परेचर चाहिए, जो हमारा बॉडी टेम्परेचर है उससे कम टेम्परेचर चाहिए, तो उसको उस कैविटी में वो क्या करता है, रखता है। तो स्क्रोटम में यहाँ पे हो गया। देन अगर आप देखोगे तो यूरिनरी ब्लैडर यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, सेमिनल वेसिकल्स यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। देन यहाँ पे अगर आप देखोगे कॉर्पस ग्लैंड दिखाई दे रहा होगा दोस्तों। देन यहाँ पे आप दिखाई दे रहा होगा एपिडिडिमिस दिखाई दे रहा होगा। तो ऐसे अलग अलग नेमिंग्स को आप 2-3 बार लिखोगे तो आपको याद हो जाएगा। अब मेरा जो मकसद है, जो बोर्ड एग्जाम 2-3 बार से क्वेश्चन पूछते जा रहा है, मैं उस तरह से आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे वो पूछ रहा है कि डायरेक्ट वो या तो टेस्टिस का वो फंक्शन पूछता है, या तो बोलता है कि राइट डाउन एनी टू पार्ट्स एज वेल एज देयर फंक्शन। तो टेस्टिस का आप डायरेक्ट क्या लिख सकते हो, प्रोड्यूस स्पर्म, और साथ में टेस्टिस का और भी फंक्शन आपको पता है हार्मोन से रिलेटेड। देन इसके बाद एपिडिडिमिस का दोस्तों बस डायरेक्ट जो सिंपल वाला है वो मैं लिखते जा रहा हूँ, स्टोर स्पर्म। देन इसके बाद आप पेनिस का क्या याद रख सकते हो, प्लेस स्पर्म इनसाइड द बॉडी ऑफ फीमेल। तो आप इसमें से कोई भी 2 याद कर लो, 1-2 आप यहाँ पे भी याद कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे अलग अलग जो आपको ग्लैंड दिखाई दे रहे होंगे वो आप याद रख सकते हो कि देन वो अपने सिक्रेशन की वजह से। देन यहाँ पे दोस्तों कुछ एमसीक्यू टाइप में, तो इसे आप बस एक बार रीड कर लेना, बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं है। देन देखो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी वही है, आपको पार्ट्स पता होना चाहिए। ये यूटेरस है, ये वजाइना है, यहाँ पे सर्विक्स आएगा, यहाँ पे ओवरी है, ये ओविडक्ट है जिसे हम फैलोपियन ट्यूब भी बोलते हैं। ये सब आपको एंड्रोमेट्रियम का लेयर है, ये सब आपको पता होना चाहिए। देन उसके फंक्शन है, डायरेक्ट आप ओवरी का फंक्शन याद किया, क्या याद रखोगे, टू प्रोड्यूस एग। वजाइना का क्या याद रखोगे दोस्तों, वजाइना ये वाला पार्ट, अलाउ एंट्री ऑफ स्पर्म। देन यूटेरस का क्या याद रखोगे दोस्तों, साइट ऑफ इम्प्लांटेशन। जैसे यहाँ पे दोस्तों अगर आप देखोगे साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन होता है जहाँ पे फॉलोपियन ट्यूब है या तो ओविडक्ट है, वैसे यहाँ पे इम्प्लांटेशन मतलब बेबी का ग्रोथ यहीं पे होता है। तो इस तरह से अगर आप याद रखोगे, देन आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे बॉडी में सेक्स डिटर्मिनेशन के अकॉर्डिंग अगर कोई टॉपिक आया तो आपको ये पता होना चाहिए हमारे बॉडी में 46 क्रोमोजोम होता है, जिसमें से 44 क्रोमोजोम जो होता है वो ऑटोसोम होता है, बॉडी के अलग अलग डेवलपमेंट के लिए हेल्प करता है। और 2 क्रोमोजोम जो होता है दोस्तों वो सेक्स क्रोमोजोम होता है, जिसके अंदर से
फीमेल के अंदर जो क्रोमोजोम पाया जाता है 2 क्रोमोजोम, उसको क्या हम बोलते हैं XX। मेल के अंदर क्या पाया जाता है XY। तो देखो यहाँ पे लिखा है 22X 22Y 22X। अब देखो यहाँ पे XX है तो वहीं पे, इसलिए देखो ये डायरेक्ट ये याद रखो 44XX एंड 44XY। वही अगर समझो यहाँ पे फीमेल का, अगर समझो ये फीमेल है, इसका X क्रोमोजोम मेल के Y क्रोमोजोम से मिल गया तो किसका बर्थ होगा दोस्तों? डॉटर का, सॉरी सन का बर्थ होगा। अगर इसका एक्स क्रोमोजोम इसके एक्स क्रोमोजोम से मिल गया तो किसका बर्थ होगा? डॉटर का बर्थ होगा। तो ये आपको नॉर्मल पता होना चाहिए। और मेल मतलब गर्ल्स और बॉयज के, अगर समझो डॉटर और सन, जो जिसका बर्थ हो रहा है, या तो गर्ल्स का जो बर्थ हो रहा है वो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? वो पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर डिपेंड करता है? वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? फादर के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये एक गिव रीजन है बुक का जो मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है, तो इसका स्क्रीनशॉट लेके आप इसे देख सकते हो। मैंने हर एक चीज यहाँ पे दे दी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों मेंस्ट्रुअल साइकिल। इसे लेके बच्चों के मन में बहुत डर है कि ये कैसे टॉपिक कवर होगा। आने वाले 2 से 3 मिनट में मैं ये भी आपको याद करवा दूंगा। अब देखो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है, फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल जो स्टार्ट होता है उसे हम क्या बोलते हैं? जब मेंस्ट्रुअल साइकिल फीमेल में रुक जाता है उस सम प्रोसेस को क्या बोलते हैं? एक को हम मेनार्की बोलते हैं, एक को हम मेनोपॉज बोलते हैं। ये 2 टर्म आपको पता होना चाहिए। देन दोस्तों इसके बाद फीमेल के अंदर 28 डेज के इंटरवल पे, पुबर्टी के बाद हमेशा 28 के इंटरवल पे आपको हमेशा, ये देखो यहाँ पे, द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अंडरगो सम चेंजेस एट पुबर्टी एंड दोस चेंजेस रिपीटेड एट द इंटरवल ऑफ एवरी 28 to 30 डेज। तो मतलब हमेशा हर मंथ के, जैसे पुबर्टी मतलब अराउंड 13-14 के एज के बाद, हर मंथ के बाद एक एक एग क्या होता है? रिलीज होता है। और ऐसे बहुत सारे एग फीमेल के ओवरी में रहते हैं दोस्तों। और ओवरी से अल्टरनेट, मतलब 2 ओवरी है, ओवरी से अल्टरनेट एग क्या होता है? रिलीज होता है 28 to 30 डेज के बाद। ये डे इधर उधर भी थोड़ा बहुत हो सकता है। तो सबसे पहले आपको डेफिनेशन याद कर लेना है। इसके लिए सबसे पहले वो पूछ सकते हैं कि व्हाट इज मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो यहाँ पे देखो, ये मेरा शॉर्टकट याद रखोगे, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अंडरगोस चेंजेस, those changes repeated at the interval of 28 to 30 days are called menstrual cycle। and it consists how many phases? it consists दोस्तों 4 phases। सबसे पहला आएगा फेज ऑफ मेंस्ट्रुएशन, या तो ब्लीडिंग फेज भी उसे हम बोलते हैं। देखो यहाँ पे पीरियड ऑफ मेंस्ट्रुएशन दिखाई दे रहा है। एंड देन इसके बाद क्या होगा? ये ब्लीडिंग पीरियड है। देन इसके बाद ये पूरा का पूरा लेयर खराब हो जाता है, तो इसलिए सेकेंड वाला बहुत ईजी है कि रीजनरेशन ऑफ एंड्रोमेट्रियम। एंड्रोमेट्रियम का रीजनरेशन है दूसरा। एंड देन तीसरा दोस्तों यहाँ पे आएगा ओवुलेशन पीरियड 14th डे पे। एंड देन लास्ट वन क्या आएगा दोस्तों? यहाँ पे सिक्रेशन ऑफ ग्लैंड इन एंड्रोमेट्रियम। तो ऐसे 4 फेजेस याद रखो। मैं जितनी चीजें बोल रहा हूँ बस उतना याद रखो। एंड दोस्तों इट कंसिस्ट 4 हार्मोन्स। पहला हार्मोन है एफएसएच, दूसरा है एलएच। ये 2 हार्मोन्स हमें पिट्यूटरी ग्लैंड से मिलते हैं। एंड दो हार्मोन दोस्तों यहाँ पे प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन दिखाई दे रहा है, ये ओवरी से रिलीज होता है। तो ये चारों हार्मोन्स के नाम पता होना चाहिए जो मैंने थोड़ी देर पहले बोला। ये टर्म याद रखो, वो डायरेक्ट वन सेंटेंस बना देंगे कि राइट डाउन एनी 2 हार्मोन्स। तो आपको पता होना चाहिए, जितनी चीजें जरूरी है उतना ही मैं दे रहा हूँ। देन दोस्तों इसके बाद ओवुलेशन। ऑन विच डे ओवुलेशन डन? 14th डे। याद रखना कौन से डे? 14th डे। और अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ विच हार्मोन? तो हार्मोन्स का नाम क्या है दोस्तों? एलएच। एंड दोस्तों इसके बाद कॉर्पस लुटियम। कॉर्पस लुटियम का बस एक चीज आप याद रखो कि कॉर्पस लुटियम जो है वो क्या सिक्रेट करता है? तो प्रोजेस्टेरोन सिक्रेट करता है। अब प्रोजेस्टेरोन कॉर्पस लुटियम में यहाँ पे सिक्रेट किया, और दोस्तों इसके बाद अगर समझो ये सिक्रेट किया तो उससे क्या होगा कि एंड्रोमेट्रियम जो है वो तैयार हो जाता है डेवलपमेंट, बेबी के डेवलपमेंट के लिए वो तैयार हो जाता है, इम्प्लांटेशन के लिए वो तैयार हो जाता है। बट अगर समझो एग जो है वो स्पर्म के साथ फर्टिलाइज नहीं हुआ, कितने 24 आवर्स के अंदर अगर फर्टिलाइज नहीं हुआ, एग रिलीज होने के 24 आवर्स के अंदर उसको फर्टिलाइज होना बहुत कंपलसरी, अगर नहीं हुआ तो दोस्तों यहाँ पे देखो लिखा है oocyte इज नॉट फर्टिलाइज। तो ये दिखाई दे रहा है, ये जो कार्पस लुटियम है किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है? कार्पस एल्बिकेंस के अंदर दोस्तों कन्वर्ट हो जाता है, और ये स्टॉप कर देता है फॉर्मेशन ऑफ। देखो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे स्टॉप मतलब यहाँ पे अब कोई फॉर्मेशन नहीं होगा प्रोजेस्टेरोन का, और फिर से ये प्रोसेस क्या हो जाएगा? चलता रहेगा। फिर से आपका ये वाला प्रोसेस, ये देखो यहाँ से फिर से ये लेयर क्या होगा? चालू हो जाएगा ब्लीडिंग, और फिर से ये प्रोसेस चलेगा, और ये ऐसे इंटरवल चलता रहेगा। इनडायरेक्टली बोर्ड एग्जाम के लिए अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो डायग्राम आपको याद होना चाहिए।
और डायग्राम याद करना बहुत सिंपल है, कुछ टेंशन नहीं है। देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, देन देखो एस्ट्रोजन की वजह से ये लेयर फिर से फॉर्म हो रहा है, देन यहाँ पे देखो प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन की वजह से यहाँ पे काम हो रहा है, देन जैसे ये यहाँ पे देखो एल्बिकेन्स में कन्वर्ट हो जा रहा है, फिर से ये देखो ये डाउन चालू हो जा रहा है। तो आप इस तरह से डायग्राम्स कर सकते हो। देन यहाँ पे अगर आप देखोगे, ये देखो फॉलिकल्स दिखाई दे रहा है, इसके अंदर एग है, देन देखो फॉलिकल्स का डेवलपमेंट हो रहा है, फाइनली ये क्या हो रहा है, ब्रेक डाउन हो जा रहा है, और फाइनली ये वाला पार्ट ही किसके अंदर कन्वर्ट हो गया, कॉर्पस लुटियम में। तो इस तरह से आप डायग्राम को अच्छे से एक बार बैठो, प्रैक्टिस कर लो, और इतनी चीजें अगर आपने पढ़ ली तो इससे बाहर कुछ मेंस्ट्रुअल साइकिल में आपको नहीं पूछने वाले। देन दोस्तों इसके बाद कुछ टेक्निक है, आईवीएफ टेक्निक है। आईवीएफ टेक्निक में आप डायरेक्ट याद रखो कि इसे हम टेस्ट ट्यूब टेक्निक भी हम बोलते हैं। आईवीएफ का सबसे पहले आप फुल फॉर्म लिख दो, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। एंड दोस्तों ये जनरली ये टेक्निक कौन यूज करता है, चाइल्डलेस कपल करेंगे। और दोस्तों प्रॉब्लम्स क्या क्या है उससे रिलेटेड आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि प्रॉब्लम या तो हो सकता है कि लेज स्पर्म काउंट हो, या तो हो सकता है ऑब्स्टेकल इन ओविडक्ट में ऑब्स्टेकल हो, ऐसे कुछ भी यहाँ पे आप लिख सकते हो। ओविडक्ट मैंने आपको बताया कि फैलोपियन ट्यूब, तो जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, फर्टिलाइजेशन हम क्या करते हैं टेस्ट ट्यूब में, जैसे कि हमने स्पर्म लिया, मदर का हमने एग लिया और फादर का हमने स्पर्म लिया, तो हमने क्या किया, उसका फर्टिलाइजेशन किया। एंड फर्टिलाइजेशन करने के बाद देखो यहाँ पे लिखा है जो एम्ब्रियो फॉर्म होगा वो फिर से हम कहाँ पे, जो वीमेन है दिखाई दे रहा, वीमेन के यूटेरस में हम क्या करेंगे, उसे इम्प्लांट करेंगे एप्रोप्रिएट टाइम पे। देन दोस्तों इसके बाद दूसरा है, ये वाला प्रोसेस भी पहले वाले प्रोसेस की तरह सेम है, बस यहाँ पे चेंजेस क्या है पता है, जो हम इम्प्लांटेशन करने वाले थे ना दोस्तों, जो हम इम्प्लांटेशन करने वाले थे यूटेरस के अंदर एप्रोप्रिएट टाइम पे, ये देखो एम्ब्रियो को, तो ये जो यहाँ पे जो वीमेन होगी वो कोई और होगी, तो वीमेन कोई और होगी तो उससे ही हम बोलेंगे सर्वोगेट मदर, और सर्वोगेट मदर दोस्तों हम उसे ही बोलेंगे। तो ये यहाँ से रिलेटेड ये जो पॉइंट है इसे आप एक बार पढ़ लोगे तो हो जाएगा। देन दोस्तों यहाँ पे एक और चीज, ये स्पर्म बैंक है। अगर समझो कभी कभार हो सकता है किसी मेल में कुछ रीजन की वजह से स्पर्म जो है, अगर हो सकता है कि उसके सीमेन में स्पर्म का काउंट कम हो गया हो, या तो हो सकता है कि स्पर्म जो है वो मैच्योर, या तो स्पर्म का जो काउंटिंग कम हो गया हो, या तो कुछ ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं, तो इसकी वजह से वो स्पर्म, जैसे एक ब्लड बैंक होता है वैसे वो जाके स्पर्म बैंक से स्पर्म ले सकता है। तो यहाँ पे ये मेल से रिलेटेड, मैन से रिलेटेड है दोस्तों, बाद में यहाँ पे ब्लड बैंक की तरह ये प्रोसेस सिमिलर है। देन आगे का, और हम उसे स्पर्म बैंक में हम वहां पे स्पर्म को क्या किया जाता है, स्टोर करके रखा जाता है एक प्रॉपर टेम्परेचर पे। देन इसके बाद ट्विंस के टाइप्स आपको पता होना चाहिए, मोनोजाइगोटिक और डायजाइगोटिक, इसका प्रोसेस भी आपको पता होना चाहिए कि जैसे अगर डायजाइगोटिक मतलब क्या होता है कि फीमेल के बॉडी में दो ओवरी है, अगर समझो इस दो ओवरी ने एग रिलीज किया, समझो इसने एक एग रिलीज किया, इसने एग रिलीज किया, यहाँ से एक स्पर्म गया, यहाँ से एक स्पर्म गया, यहाँ पे एक बार फर्टिलाइजेशन हुआ, यहाँ पे एक बार फर्टिलाइजेशन हुआ, तो इस तरह से यहाँ पे भी एक जाइगोट फॉर्म हो जाएगा, यहाँ पे भी एक हो जाएगा, तो इस तरह से इसे हम क्या बोलेंगे, डायजाइगोटिक। तो ये कैसा होगा, ये देखो यहाँ पे जीडी दिखाई दे रहा होगा, ये देखो यहाँ पे जेनेटिकली यहाँ सिमिलर होगा, पर यहाँ पे जेनेटिकली ये कैसा होगा, डिफरेंट होगा, क्योंकि दोनों के जाइगोट अलग अलग है। और दोस्तों यहाँ पे एक और पॉइंट आपको मैं बता दूं, अगर सपोज कभी कभार होगा ये ओरी है, यहाँ से एक एग रिलीज हुआ, यहाँ से स्पर्म गया, कुछ दिन के बाद हो सकता है कि ये जो जाइगोट है ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाए, यही एक जाइगोट दो पार्ट में डिवाइड हो जाए। अब ये दो पार्ट में डिवाइड हो गया दोस्तों, तो यहाँ से जो हमें मिलेगा, यहाँ इसे ही हम क्या लेंगे, मोनोजाइगोटिक। यहाँ से जो ट्विंस बनेंगे वो मोनोजाइगोटिक। यहाँ पे जो ट्विंस होंगे वो जेनेटिकली कैसे होंगे, सिमिलर होंगे मोस्टली, उनके यहाँ पे जो जेनेटिकली सिमिलर होंगे मतलब वो एक जैसे दिखाई देंगे, तो ये चीज आपको याद रखना है। और यहाँ पे एक प्रॉब्लम भी है कि अगर समझो ये जो ब्रेक डाउन हो रहा है, अगर वो 8 डेज के अंदर, जैसे जाइगोट के फॉर्मेशन के 8 डे के अगर अंदर हो जा रहा है तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर यहाँ पे एक और टाइप्स के यहाँ पे आ जाएंगे जिसे हम बोलते हैं सियामिस या कॉन्जॉइंट बोलते हैं, तो वो वाला भी ट्विंस यहाँ पे बन सकते हैं। देन दोस्तों इसके बाद अब देखो यहाँ पे अराउंड 28 मिनट का वीडियो हो गया, पर मैंने सब चीजें यहाँ पे कवर कर दी है। अब देखो ये क्वेश्चन भी मैं लेकर आया हूँ क्योंकि जो एग्जाम पूछता है, प्रिकॉशन विल यू फॉलो टू मेंटेन दी रिप्रोडक्टिव हेल्थ, क्या क्या प्रिकॉशन हमें लेना चाहिए, तो प्राइवेट पार्ट्स को क्लीन करना चाहिए, जेनाइटल हाइजीन फॉलो करना चाहिए फीमेल को ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन, बाद में सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज जो है हमें रिस्क नहीं लेना चाहिए। देन इसके बाद यहाँ पे हमें क्या करना चाहिए, रिप्रोडक्टिव हेल्थ सेंटर से हेल्प लेना चाहिए अगर कुछ प्रॉब्लम है तो, इस तरह से। और यहाँ पे देखो दो डिसीज के नाम है, इसके ऊपर एक्सरसाइज में क्वेश्चन है और बोर्ड एग्जाम क्वेश्चन भी पूछता है, सिफिलिस और दूसरा है गोनोरिया।
आपको बस इसके सिम्टम्स पता होने चाहिए, जैसे एक फीवर आप याद रख सकते हो, रेसिस याद रख सकते हो, पैचेस याद रख सकते हो, देन इन्फ्लेमेशन ऑफ ज्वाइंट मतलब कि स्वेलिंग आ जाना, देन इसके बाद गोनोरिया में आप याद रख सकते हो इन्फ्लेमेशन ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट, वहां पे स्वेलिंग आ जाना। बाद में यहाँ पे आप याद रख सकते हो पेनफुल ड्यूरिंग यूरिनेशन, जब यूरिनेशन की दौरान दौरान वहां पे आपको क्या होगा, पेन होगा। तो यहाँ पे आपका ये पार्ट हो गया। देन एक और क्वेश्चन है सेक्सुअल और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये माइटोसिस ओनली है, यहाँ पे क्या माइटोसिस और मियोसिस दोनों आता है। बाद में ये यूनिपेरेंटल होता है, ये आप बता दो कौन सा पेरेंटल होता है, बाय पेरेंटल है, ये देखो जेनेटिकली आइडेंटिकल है, जेनेटिकली डिफरेंट है। देन यहाँ पे ये वाला भी पार्ट याद हो गया। तो लगभग मैंने यहाँ पे लगभग सभी चीजें कवर करा दी, क्या बचा है, क्या बात है, सब चीजें दोस्तों मैंने कवर करा दी, कोई भी ऐसा पार्ट नहीं है जो इसके अंदर आपका बचा है। आप अब आप अपना बुक उठा के देखो, आपको सब चीजें लर्न हो गई होगी। अराउंड ये 20 या 30 मिनट्स के आसपास का वीडियो है, जिसके अंदर से मैंने बहुत सारी चीजें बार बार बताई होगी। तो इसे अगर मैं अच्छे से देखूं तो 25 के आसपास मिनट का वीडियो है, पर 25 मिनट में आपके ये पूरे लेसन, अब इसमें से मैंने सब कुछ आपका कवर करा दिया। कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप इजीली दोस्तों यहाँ पे आप लिख सकते हो। तो अच्छे से आपको फॉलो करना है और अच्छे से आपको चीजों को लिखना है, और वीडियो के नीचे प्यारा प्यारा कमेंट कर देना, जिससे एक मुझे मोटिवेशन मिले और जल्दी ही मैं आपके लिए और अच्छे अच्छे वीडियोस लेकर आऊं। जय हिंद दोस्तों।